Hello students, I am once again before you with another video of class 8 maths exercise 2.4. Let's start without wasting time. ये एक्सरसाइज 2.4 ये प्रॉब्लम सम्स पे आधारित है और प्रॉब्लम सम्स कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर। देखिए, प्रॉब्लम सम्स को करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और क्वेश्चन को एक ही बार नहीं, 2 बार 3 बार, जब तक समझ में नहीं आए तब तक उसे पढ़ते हैं और समझते हैं, तब उसे सोल्यूशन करते हैं, तब उसका। अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर। अमीना एक नंबर सोचती है एंड सब्ट्रैक्ट्स 5.2 फ्रॉम इट, और उसमें से 5.2 सब्ट्रैक्ट करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर जिसे हमें लेट करना है, लेट अमीना थिंक्स। मान लिया अमीना सोचती है, थिंक्स अ नंबर एक्स, एक्स सोचा उसने। अब क्वेश्चन कहता है सब्ट्रैक्ट 5.2 फ्रॉम इट, अब उसमें से वो 5.2 सब्ट्रैक्ट करती है। सब्ट्रैक्ट 5.2 फ्रॉम इट मीन्स x माइनस 5.2, राइट। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट। अब रिजल्ट ये आ गया, उसे वो 8 से मल्टीप्लाई करती है। मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8x माइनस 5.2 हो गया, राइट। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सेम नंबर। जो रिजल्ट आता है, यानी कि ये जो रिजल्ट आया, ये किसके इक्वल है? 3 टाइम्स द सेम नंबर, यानी जो नंबर उसने सोची थी, थिंक की थी, उस नंबर का 3 टाइम्स। टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, राइट, गुना, 3 गुना, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? 3x इक्वल टू 8x माइनस 5.2, ये हो जाएगा। क्या समझ में? चलिए आगे से प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन बन गई है, इसे प्रोसीड करेंगे आगे। तो हम चाहें तो इससे पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं इस तरह से, 8x माइनस 5.2 इक्वल टू 3x। अब इसे खोलेंगे ब्रैकेट को, तो ये क्या आएगा? 8x माइनस 8 मल्टीप्लाई 5.2 इक्वल टू 3x। ये से कट जाएगा 4 बार, 5 टू 20, यानी 8x माइनस 20 इक्वल टू 3x। देखिए अब ये बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन बन गई है। अब 3x यानी ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इसको ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड में लाएंगे, ये कांस्टेंट नंबर, इसे राइट में ले जाएंगे। तो ये राइट में जाएगा तो 20 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 3x हो गया। अब 8x में से 3x माइनस किया तो 5x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20/5, तो x हो गया 4। तो जाहिर सी बात है मीना ने क्या सोचा था? 4 सोचा था। तो नंबर इज नंबर इक्वल टू 4। ओके गाइज, यहां पर है क्वेश्चन नंबर 2। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है जो एक दूसरे नंबर की 5 टाइम्स है, यानी कि 5 गुना है। अभी हमने बताया था 5 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 5। तो ए पॉजिटिव नंबर और अनदर नंबर, 2 नंबर है, करेक्ट।
तो हम लेट करते हैं यहाँ पर, लेट अनदर नंबर, दूसरी नंबर है उसे लेट कर लेते हैं हम x। तो ए पॉजिटिव नंबर क्या होगी, ए पॉजिटिव नंबर हो जाएगी 5 टाइम्स, यानी कि 5x हो जाएगी, राइट, समझ में आ गया। अब इफ 21 एडेड टू द बोथ नंबर, 21 एडेड टू बोथ, तो ये जाएगा x प्लस 21 एंड 5x प्लस 21, करेक्ट। अब देखिए, then one of the new number becomes twice the other new number, ये वन न्यू नंबर और ये अदर न्यू नंबर, ठीक है। तो ये इसकी दुगनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 multiply x plus 21 equal to 5x plus 21। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 42 इक्वल टू 5x प्लस 21, राइट। 2x 5x, अब हम वेरिएबल को चाहे इधर लाएं चाहे इधर ले जाएं, सेम थिंग। तो वेरिएबल को हम इधर लाते हैं और कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं। 2x माइनस 5x इक्वल टू 21 माइनस 42, 21 ये माइनस 21 आ जाएगा, ये माइनस 3x आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 21 अपॉन माइनस 3, करेक्ट। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि 5x से 2x माइनस गया, माइनस 3x आया, 21 से 42 माइनस हो गया, 21 आया। अपोजिट साइन वाले सेपरेट किए जाते हैं तो साइन उसी का होता है जो मैग्नीट्यूड में बड़ा होता है, 42 बड़ा है इसलिए साइन माइनस का होगा। इस दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए तो x आ जाएगा 7। तो कहता है व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर्स आर एक तो 7 ही होगी, ठीक, और दूसरी 5x थी, यानी कि 5 multiply 7 35। तो एक नंबर 7 है और एक नंबर 35 है और दूसरी 7 है, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से समझा देता हूँ। एक नंबर हमने लेट की, दूसरी नंबर जो हमने थी वो लेट की x, तो पहली वाली नंबर 5x हो जाएगी। फिर दोनों में 21 ऐड किया गया है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 21 एडेड टू वो नंबर ऐड कर दिया गया। तो उसमें जो 1 नंबर है, ये वाली जो नंबर है, ये इसकी क्या हो जाती है, 21 ऐड करने से 2 टाइम्स हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो उससे हमने 2x से उसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो उसके बाद इसको ब्रैकेट खोला 2x प्लस 42 और इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर दिया इक्वेशन बनाकर। तो नंबर्स आ गई 7 और 35। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। देखिए यहाँ पर बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। 2 डिजिट नंबर, पहला तो डिजिट जो है वो 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होती है, 10 से। 10, 11, 12 से लेकर 99 तक होती है 2 डिजिट्स नंबर्स, ठीक है। और डिजिट जो होते हैं वो कितने होते हैं, यू नो, डिजिट्स होते हैं 10, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट्स होते हैं, इन्हीं से नंबर बनते हैं। तो ये डिजिट्स हैं। और 2 डिजिट नंबर जो है वो 10 से लेकर 99 तक होते हैं, ये 2 डिजिट नंबर, करेक्ट। When we interchange द डिजिट, अगर हम डिजिट्स को चेंज कर देते हैं तो देखिए डिजिट में क्या होता है, 1s और 10s होता है। सपोज करिए 23 है तो हम इसको इंटरचेंज कर दें, 3 की जगह 2, 2 की जगह यानी 30, इस तरह से कर दें। ये इंटरचेंज कहलाता है, ये इंटरचेंज आप डिजिट कहलाता है।
तो रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो जो नई नंबर मिलती है वो 27 ओरिजिनल नंबर से बड़ी हो जाती है। तो 2 डिजिट की नंबर क्या होगी? अब ये सोचने की बात है कि 2 डिजिट की नंबर है, 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या है? 9 है गिवन। ठीक, अब हम एक डिजिट को लेट कर लेते हैं। लेट हम 10th डिजिट को लेट करते हैं। 10th डिजिट इक्वल टू x, राइट। तो 1st डिजिट क्या होगी? यू नो, क्या होगी? 9 माइनस एक्स। ये चीज़ बहुत ध्यान देने की है। अगर 2 नंबर्स का सम 9 है, एक x मान लिया हमने, तो दूसरी उससे माइनस करके ही निकाली जा सकती है। सपोज करिए आपने 2 डिजिट का नंबर 10 लिया और एक डिजिट उसकी 5 है, तो दूसरी ऑब्वियसली माइनस करके आएगी, वो भी 5 ही आएगी। अगर एक 6 आएगी तो एक 4 आएगी, क्योंकि दोनों का सम 10 है, यानी कि दूसरी माइनस करके ही निकलेगी। तो यहाँ पर चूंकि हमने वेरिएबल लिया हुआ है, इसलिए हम इसको माइनस के तौर पर ही लिखेंगे वेरिएबल की फॉर्म में। अब ये हो गई नंबर, तो नंबर क्या होगी? नंबर हो जाएगी, हमने 10th डिजिट इसे माना था और 1st डिजिट इसे माना था, ये नंबर हो गई। ये 10th और ये 1st हो गया। अब इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, 10x प्लस 9 माइनस एक्स। आपको पता होगा 58 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 प्लस 8, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8। इसी तरह से हमने इसको लिखा हुआ है, ये 10 है, इसको प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, 10x प्लस 9 माइनस एक्स। ये एक डिजिट है, ये 2 नंबर नहीं है, 2 डिजिट नहीं है, सिर्फ एक ही डिजिट है ये, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए ये आ गया 9x प्लस 9, राइट। ये आ गई नंबर। अब नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज किया जाता है। नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स। अब डिजिट्स को बदल दिया, 1s की जगह 10s, 10s की जगह 1s हो गया, तो 9 माइनस एक्स, ये 10s हो गया और ये 1s हो गया। मीन्स 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, राइट। ये हो गया 90 माइनस 10x प्लस एक्स, इसमें से माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 90 माइनस 9x। ये आ गया। अब आप देखें कि ये 2 नंबर आ गई, एक ये नंबर और एक ये इंटरचेंज करके, यानी डिजिट को बदल कर, जैसे ये हमने किया था। तो अगर हम इसे बदल दें तो ये हो जाएगा 85, यानी कि 80 प्लस 5, राइट, लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो नई नंबर बनती है वो इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा हो जाती है। अब क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो नंबर है, ये जो ओरिजिनल नंबर थी ये वाली 9x प्लस 9, इक्वल टू 90 माइनस 9x, ये हो गया। अब ये जो है कितना से ज़्यादा हो गई? 27 ज़्यादा हो गई। तो 9x, एक ये वेरिएबल है, ये इधर आएगा, 9x हो जाएगा, और ये 90 माइनस आई थिंक 36 हो जाएगा। (18x) इक्वल टू से माइनस करेंगे 90 से 36,
54, x आ जाएगा 54/18, यानी कि आ गया 3। अब आप देखिए x आ गया 3, मीन्स नंबर क्या हो जाएगी, द नंबर इक्वल टू क्या थी, 9x प्लस 10th डिजिट x थी और 1st डिजिट 9 माइनस x थी, यानी कि ये 3 और 9 माइनस 3, यानी कि आ गया 36। गाइस आपने देखा 36 है वो नंबर। अब अगर हम इसके नंबर्स को डिजिट को चेंज करें, इसके डिजिट को चेंज करेंगे तो ये आ जाएगी 63, और 63 से 36 माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस 27 का आ जाएगा। तो गाइस आपने देखा कि किस तरह से हमने इसको सिंपली सोल्यूशन किया। एक नंबर डिजिट्स को लेट किया, फिर दूसरी डिजिट हमने फाइंड की, फिर नंबर फाइंड की, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके हमने इसको, एक्चुअल में ये बहुत ही समझने की चीज़ है, थोड़ा दिमाग मतलब थोड़ा ध्यान से करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, यहाँ पर भी 2 डिजिट की नंबर है देखिए, और 1 डिजिट, वन ऑफ द 2 डिजिट, यानी कि एक डिजिट जो है वो दूसरी की 3 टाइम्स है। अदर डिजिट यानी 1 डिजिट जो है वो अदर डिजिट की 3 टाइम्स है। ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है, अदर डिजिट और 1 डिजिट। तो लेट अदर डिजिट हमने लेट कर लिया, x है, तो 1 डिजिट क्या हो जाएगी गाइस, 1 डिजिट इसकी 3 टाइम्स है, यानी कि 3x हो जाएगी। देखिए 3 टाइम्स है, 3 गुनी हो गई। तो नंबर क्या हो जाएगी, x 3x या 3x x ये हो जाएगी। इसे हम अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 10x प्लस 3x या 30x प्लस x, यानी कि 13x या 31x, राइट। अब इसमें ये नहीं दिया है टेंस की डिजिट कौन सी है और वंस की डिजिट कौन सी है, इसलिए हमें 2 नंबर्स मिलेंगी, ये या ये। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट, तो नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स, अब हमने डिजिट्स को बदल दिया तो नंबर हो गई 3x x, यानी कि 30x प्लस x 31x, या हम इसे x 3x या 10x प्लस 3x यानी कि 13x मान सकते हैं, या ये दोनों में से कोई एक। अब क्वेश्चन कहता है इनको ऐड कर दिया जाए, इन दोनों नंबर्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो 88 आ जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 13x प्लस 31x इक्वल टू 88, ये ऐड होंगे तो ये जाएगा 44x इक्वल टू 88, x आ जाएगा 88/54, यानी कि 2 आ गया। x फाइंड कर लिया हमने 2, यानी कि जो एक डिजिट है वो 2 आ गई, तो दूसरी डिजिट यानी कि अदर डिजिट 2, तो 1 डिजिट क्या होगी 3x, यानी कि 3 × 2 6 होगी। तो नंबर क्या होंगी, नंबर
26 या 62, ये नंबर होगी या ये हो। अंडरस्टैंड कि दो नंबर आएगी, अगर इसके हिसाब से करेंगे तो ये आएगी, इसके हिसाब से करेंगे तो ये आएगी। इसमें अगर ये टेंस मान लो तो ये वंस हो जाएगा, अगर ये वंस मान लो तो ये टेंस हो जाएगा, तो उस हिसाब से बदल जाएगा नंबर। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 here is for you. क्वेश्चन नंबर 5, सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज, सोबो की मदर की प्रेजेंट एज। हमने इसके पहले भी बताया हुआ है, प्रेजेंट एज और एज बिफोर पहले की और बाद की आफ्टर की, इनमें फ़र्क होता है। बिफोर की एज को प्रेजेंट एज से माइनस कर देते हैं और आफ्टर वाली को या फ्रॉम नाउ वाली को प्लस कर देते हैं। तो सोबो की जो मदर की प्रेजेंट एज है 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज, सोबो की प्रेजेंट एज की 6 टाइम्स है। तो हम सोबो की प्रेजेंट एज लेट कर लें, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोबो, सोबो की प्रेजेंट एज को हमने लेट कर लिया x ईयर्स, राइट। तो सोबो की मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर्स प्रेजेंट एज 6 टाइम्स 6x, 6 गुनी है। यहां तक समझ में आ गया? ओके गाइस, सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर, अब से 5 साल बाद। तो सोबोज एज आफ्टर 5 years इक्वल टू x प्लस 5, और सोबोज मदर्स एज 5 years फ्रॉम नाउ 6x प्लस 5, दोनों की 5 year बढ़ेगी एज, तो विल बी द 1/3 ऑफ द मदर्स प्रेजेंट एज। तो हालांकि इसकी ज़रूरत है नहीं, हमें इसकी ज़रूरत है, यानी कि ये जो है ये इसकी प्रेजेंट एज का 1/3 है, यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई 6x इक्वल टू x प्लस 5 है। यानी कि जो इसकी 5 साल के बाद एज है वो उसके मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 हो जाएगा। 1/3 होता है 1/3, कट जाएगा, आ जाएगा 2x इक्वल टू x प्लस 5, तो 2x माइनस x ट्रांसपोज करेंगे तो x आ जाएगा 5। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज ऑफ सोबो क्या होगी 5 years और सोबोज मदर प्रेजेंट एज उसकी 6 गुनी थी 6x, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 30 years। तो गाइस आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए आज इतना ही इस वीडियो में। आगे के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 अगली वीडियो में। तो कीप ऑन वॉचिंग वीडियोस एंड फॉर गेटिंग notification, subscribe the channel. Thank you.